सीमा विवाद को लेकर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले करीब 4 महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष जनरल वी फेंगे से मुलाकात की। इस बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन को उसकी आक्रामकता वाली गलती याद दिलाई और कहा कि शांति के लिए सीमा पर से सेना को तत्काल हटाना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वी फेंगे के बीच 2 घंटे 20 मिनट तक वार्ता चली। इस दौरान राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि शांति कायम करने के लिए चीन को अपनी सेना पीछे हटानी ही होगी और यथास्थिति कायम करना होगा। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई करीब 2.5 घंटे की बातचीत का मुख्य फोकस लंबे समय से कायम सीमा विवाद को खत्म करना और शांति बहाल करना था। पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर ही टिका रहा। शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर इस मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वी फेंगे से साफ कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले ही स्थिति कायम करे। उन्होंने साफ कहा कि शांति के लिए चीन को सेना पीछे हटानी ही होगी। महाराष्ट्र में 12 घंटे के भीतर 3 बार धरती हिली है। महाराष्ट्र के नासिक में रात 12 बजे के करीब 2 बार भूकंप के झटके के बाद एक बार फिर से मुंबई में भूकंप आया है। शनिवार की सुबह 6:36 पर मुंबई से 98 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई है। इससे अधिक तीव्रता रात में नासिक में मापी गई थी। वहीं इससे पहले रात में नासिक में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार की रात लगभग 11.41 पर महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 आंकी गई। इसके साथ ही 5 सितंबर को रात 12:05 पर 3.6 तीव्रता के भूकंप ने नासिक के लोगों को डरा दिया। हालांकि इन तीनों भूकंप के झटकों में जान माल के किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। गौरतलब है कि पिछले महीने महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 2.8 मापी गई थी। हालांकि उस भूकंप में भी किसी के हाथाहाथ होने या कोई नुकसान की खबर नहीं थी। रूस में कोरोना वैक्सीन के परीक्षण पूरे करने के पहले टीकाकरण को लेकर उठ रही आशंकाएं निर्मूल साबित होती दिख रही है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन पर्याप्त एंटीबॉडी के साथ प्रतिरोध क्षमता पैदा करने में सफल रही है। इससे दुनिया में इसी साल टीकाकरण होने की संभावना प्रबल हो गई है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लेसेंट ने शुक्रवार को बताया कि अध्ययन में कोविड का यह टीका खरा पाया गया। टीके से उत्पन्न एंटीबॉडी वैसी ही है जैसे कि कोविड-19 से इलाज के बाद स्वस्थ मरीजों में दिखती है। वायरस से लड़ने वाली टी सेल की प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक रही है। दरअसल रूस ने पहले 2 चरणों के मानव परीक्षण पूरे करने के बाद 11 अगस्त को टीके के मानकों पर खरा उतरने और टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया था। हालांकि रूस के पहले 2 चरणों के परीक्षणों का WHO या किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्था ने निरीक्षण नहीं किया। ऐसे में टीके पर दुनिया भर की वैज्ञानिक संस्थाओं ने संदेह जाहिर किया था। रूस का गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट 40,000 वॉलंटियर पर टीके के तीसरे चरण का परीक्षण भी कर रहा है। हालांकि जोखिम वाले समूहों को पहले ही टीका दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगे के साथ मॉस्को में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन के साथ उस समय बातचीत की जब दोनों परमाणु शक्तियों के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा रेखा पर विवाद छिड़ गया था। चीन के बीच पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक तरफा रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बदलाव लाए जाने के बाद ये दोनों देशों की बीच की सबसे उच्च स्तर की बातचीत थी। अधिकारियों ने कहा कि चीनी पक्ष ने बैठक की मांग की थी। राजनाथ ने PTI से कहा कि मैं आज फिर से पुष्टि करता हूं कि भारत एक वैश्विक सुरक्षा वास्तुकला के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जो खुले, पारदर्शी, समावेशी, नियमों पर आधारित और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्यान रखेगा। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई करीब 2.5 घंटे की बातचीत का मुख्य फोकस लंबे समय से कायम सीमा विवाद को खत्म करना और शांति बहाल करना था। पूरी बातचीत का केंद्र बिंदु पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर ही टिका रहा। शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर इस मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष जनरल वी फेंगे से साफ कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पहले की स्थिति कायम करे।
उन्होंने साफ कहा कि शांति के लिए चीन को सेना पीछे हटानी ही होगी। लद्दाख में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF से मात खा चुका चीन तिलमिला गया है। 29-30 की दरमियानी रात पैंगोंग तसु झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाई वाले इलाकों को कब्जाने की जंग में हार का सामना करने के बाद चीन ने तिब्बती सैनिकों वाले फ्रंटियर फोर्स पर जमकर भड़ास निकाली है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय जवानों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे पता चलता है कि SFF का मिशन बेहद सफल रहा है और चीन उनके दिए दर्द से बेचैन हो उठा है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन के बीच मौजूदा सीमा टकराव ने भारतीय बल के एक यूनिट को स्पॉटलाइट में ला दिया है, जिसमें निर्वासित तिब्बती शामिल किए जाते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक यह एक उत्कृष्ट यूनिट है और भारत के उकसावे पूर्ण कार्यवाही में इसने अहम भूमिका अदा की है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।